Good morning, students. Myself Naveen Kumar. Today we will discuss about a topic on element of टेंडर। देखिए, अपन लास्ट क्लास में टेंडर पढ़ रहे थे। जो अपनी फोर्थ यूनिट थी वो अपन ने स्टार्ट कर ली थी और उसमें टेंडर का जो टॉपिक था, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट का ही है उसमें टॉपिक। तो उसमें से अपन ने टेंडर स्टार्ट कर दिया था। टेंडर की डेफिनेशन मतलब उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया था। कि टेंडर भाई क्या होता है, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर और भी उसकी अदर डेफिनेशन जैसे कि अर्निएस्ट मनी क्या होता है, टेंडरिंग क्या होता है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है, ये सब अपन ने उसमें डिस्कस किया था। आज अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है एलिमेंट ऑफ टेंडर। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ टेंडर, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट ऑफ टेंडर ऑपरेशन। टेंडर ऑपरेशन, ठीक है भाई, एलिमेंट ऑफ टेंडर ऑपरेशन ये है। देखिए, इसमें अपने कुछ पॉइंट है, ठीक, कि जब अपने किसी टेंडर को इनवाइट करना है, व्हाइल इनवाइट टेंडर्स फॉलोइंग रूल्स, टेंडर्स फॉलोइंग rules should be observed, ठीक है। तो कुछ रूल होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। तो उसमें पहला है इसमें कि टेंडर आर इनवाइटेड इन रिगार्ड टू वर्क, टेंडर आर इनवाइटेड regard to work contract except when any contract except when any exemption has been granted by the government, ठीक है भाई। देखिए, पहले पॉइंट में हमने क्या बात की, इसका जो रूल है वो क्या है कि टेंडर्स आर इनवाइटेड रिगार्ड्स टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट व्हेन एनी एक्सपेंशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो टेंडर को अपन जैसे इनवाइट करते हैं, जो भी टेंडर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो जो भी गवर्नमेंट ने अपने रूल बनाए हैं उन सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो ले पाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि टेंडर मस्ट बी इनवाइटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेंडर फॉर्म। जो टेंडर्स होता है उसको एक फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है, तो वो भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि टेंडर्स मस्ट बी इनवाइटेड ऑन दी must be invited on the prescribed tender form, ठीक है, प्रिस्क्राइब टेंडर फॉर्म। थर्ड इसमें पॉइंट क्या आ सकता है अपना कि टेंडर नोटिस शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब टेंडर जो नोटिस होता है उसमें क्या क्या कंटेन अपने को ऐड करना है। टेंडर नोटिस शुड contain the following information,
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अपन नोटिस में ऐड कर सकते हैं, जो अपन ने पहले भी बात करी थी। टेंडरिंग का जो प्रोसेस डेफिनेशन के रूप में लिख रहे थे, इसमें आएगा भाई नेम ऑफ प्लेस एंड टाइम। फर्स्ट तो क्या रहेगा, नेम ऑफ प्लेस एंड टाइम, नेम ऑफ प्लेस एंड टाइम where the contract documents can be seen, where the contract documents can be seen। ठीक है भाई, कैन बी सी। नेक्स्ट क्या होगा, नेम ऑफ प्लेस डेट एंड टाइम, नेम ऑफ प्लेस डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, receipt and opening of tender, receipt and opening of tender। ठीक है, ये सारी चीज मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, सी, इसी में पॉइंट अपना क्या होगा कि द अमाउंट एंड मोड ऑफ डिपॉजिट, द अमाउंट एंड मोड ऑफ डिपॉजिट, मोड ऑफ डिपॉजिट of earnest money should be written clearly, of earnest money, earnest money is to be deposited, earnest money should be written clearly, should be written clearly। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या हो जाता है, इन केस टेंडर इज एक्सेप्टेड, डी पॉइंट इसमें इसी में, इन केस टेंडर इज एक्सेप्टेड, amount of security and its mode of deposit, amount of security, amount of security and its mode of deposit and its mode of deposit, mode of deposit also should be written, also should be written। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपने टेंडर नोटिस के अंदर मेंशन होने चाहिए। ठीक है भाई, क्या क्या पॉइंट है अपने इसमें, देखिए पहला तो ये कि नेम ऑफ प्लेस एंड टाइम वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन। ठीक है, वहाँ का नाम पता होना चाहिए अपना पूरा, नेम ऑफ प्लेस, डेट एंड टाइम, रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर। ठीक है, ये सारी जैसे जिस दिन अपना टेंडर ओपनिंग हो रहा है तो वहाँ का भी डेट एंड टाइम सब होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपने पॉइंट इसमें मेंशन होते हैं। टेंडर नोटिस की बात करिए यहाँ पे। ठीक, तो और नेक्स्ट इसी में क्या आता है, जो नेक्स्ट रूल है अपने इसमें 3 रूल हुए हैं अभी, ऐसे करके इसके रूल काफ़ी हैं, तो अपन कुछ ही रूल पे यहाँ बात करेंगे, और आप डिटेल में पूरा पढ़ना हो तो बुक से रेफर कर सकते हो, वहाँ अपने को पूरा दे रखा है। और नेक्स्ट है इसमें रीजनेबल टाइम शुड बी अलाउड टू बिडर्स टू सबमिट देयर टेंडर्स। ठीक है, जो टाइम जो देगा उस टाइम में आपको उसको सबमिट करना होगा। यूजुअली टाइम पीरियड में वेरी फ्रॉम 7 days to 28 days डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, जो टाइम गिवन मतलब थोड़ा बहुत जैसे इंक्रीज भी हो रहा है, और अपन अमाउंट भी अगर इनकी चीज़ दे रहे हैं तो वो इतना अपन दे सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए ऑन द ड्यू डेट एंड सॉरी रीजनेबल टाइम शुड बी reasonable time should be allowed to bidders to submit their tender to be allowed to bidders to submit their tender ठीक है भाई usually time period may vary from 7 days to 28 days 28 days depending upon the amount of work ठीक है भाई ये पॉइंट आ जाता है अपना नेक्स्ट इसी में क्या आ जाता है कि ऑन द ड्यू डेट and advertised time and place all tenders received for the same contract place all tenders received from the same place सेम कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ठीक है सेम कॉन्ट्रैक्ट आएगा सॉरी सेम कॉन्ट्रैक्ट should be opened by the divisional officer or other competent authority ठीक है एक ये पॉइंट हो जाता है नेक्स्ट है every tender should be numbered serially numbered serially ठीक है भाई नेक्स्ट इसी में क्या आ जाता है no tender should pass from one officer to the other no tender pass through the should pass from no tender should pass from one officer no tender pass from one officer to other officer one officer to other officer to the other in the open condition to the other in the open condition ठीक है ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए ये कुछ अपने पॉइंट है इसके एलिमेंट्स के
एलिमेंट ऑफ टेंडर ऑपरेशन के। जो भी टेंडर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ ऑपरेशन पॉइंट अपने को दिमाग में जरूर होनी चाहिए। देखिए इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपना क्या था, रीजनेबल टाइम शुड बी अलाउड टू बिडर टू सबमिट देयर टेंडर। ठीक है, जो टाइम है वो आपको सबमिट करना होगा कि हाँ भाई मेरे को इतने टाइम में मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, यूजुअली टाइम पीरियड में वेरी फ्रॉम 7 days टू 28 days डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, इतना वेरी हो सकता है। ऑन द ड्यू डेट एंड एडवर्टाइज टाइम एंड प्लेस ऑल टेंडर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कॉन्ट्रैक्ट should be opened by the divisional officer or other completement authority। मतलब जो भी देखिए अपन टेंडर जो टेंडरिंग था, ठीक है ना, वो जो अभी अपन ने पहले पिछले वीडियो में क्लास में पढ़ा था कि भाई आपको एक टाइम और एक प्लेस ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए निकालना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी तुम चीज़ डाल रहे हो ना वो सेम होनी चाहिए। जो आपके एक्चुअल में जो है, जो ऑफिसर ने आपको प्रोवाइड किया है, जो उसने अपनी अथॉरिटी से साइन वगैरह करके दिया है, तो वो ही चीज़ आपके एडवर्टाइजमेंट में भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एवरी टेंडर शुड नंबर सीरियली। ठीक है, जो भी आप टेंडर लेते हो तो उसका जो भी बना रहे हो अपनी फाइल वाइज, तो उसमें वो सीरियली मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि नो टेंडर पास फ्रॉम वन ऑफिसर टू अदर इन द ओपन कंडीशन। ठीक है, कोई भी टेंडर अगर पास कर रहे हो तो एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर पे वो कोई ओपन कंडीशन में पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके एलिमेंट्स से रिलेटेड अपना पोर्शन था पूरा। ये एलिमेंट 7 एलिमेंट है। अगर एक और इसमें ऐड करना चाहो तो एक और अपन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज और भी खूब दे रखे हैं, लेकिन वो आप बुक से फॉलो करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये ही बहुत है, अगर इनको भी देख लोगे तो ये भी काफ़ी है। ठीक, तो अब अपना जो टेंडर का जो ऑप्शन था उसमें भाई 2 टॉपिक अपने कंप्लीट होते हैं। बेसिक था एक तो, और दूसरा ये टेंडर से रिलेटेड मतलब एलिमेंट जो थे टेंडर ऑपरेशन जैसे आपने स्टार्ट किया है तो उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है वो चीज़ थी। नेक्स्ट इसमें क्या आता है अपना कि भाई टेंडर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टेंडर भी अगर आप ले रहे हो तो वो कितने टाइप्स के टेंडर होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। वो 3 या 4 टाइप के अपने टेंडर होते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में तो अपना इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ टेंडर की बात करेंगे। ठीक है।